हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरडी बाई अंकुर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 6.1। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के आगे के कुछ सवालों के बारे में। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो LHS में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू RHS में है कॉसेक थीटा। तो अब हमें मालूम पड़ रहा है कि RHS में हमको कॉसेक थीटा चाहिए, और हम जानते हैं कि LHS में जो कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है उसको हम कॉसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग LHS। ठीक है, टेकिंग LHS लिखने के बाद जो LHS हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले हम उस LHS को एज इट इज लिख देंगे, जो कि क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू तो यहाँ पे है ही नहीं। और हम जानते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे तो अगली स्टेप क्या बनेगी, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अगर गौर से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बना रही है। यानी कि अगर मैं अगली स्टेप पर जाऊं तो मैं लिखूंगा 1 प्लस फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस आ गया, और मैंने इस 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज आ गया। तो अब अगर मैं गौर करूं इस पर तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है कॉसेक थीटा और बी की वैल्यू कितनी है 1। तो जैसे कि अगर मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ से, तो आगे बढ़ने पर हम देखेंगे कि जब इस स्टेप से इस स्टेप पे आए तो 1 प्लस तो 1 प्लस आ ही गया। अब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है कॉसेक थीटा, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और ए माइनस बी कितना हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, और अपॉन में 1 प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब अगर मैं गौर करूं तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अगली स्टेप में क्या रह जाएगा, 1 प्लस की जगह 1 प्लस आ गया, और कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 आ गया, अपॉन में कुछ रहा नहीं है तो हम लिखेंगे भी नहीं। अब 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, तो आंसर में क्या रह जाएगा कॉसेक थीटा रह जाएगा, और यही क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा HP। हेल्थ प्रूफ ये सवाल बड़े ही आराम से बहुत ही इजी वे में हमारे पास सॉल्व होके आ चुका है। तो अब हम फिर से देखने की कोशिश करते हैं एक बार कि हम इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार फिर समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। RHS में हमारे पास कॉसेक है, तो हम कॉट स्क्वायर थीटा को भी कॉसेक स्क्वायर थीटा में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम टेकिंग LHS, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, यहाँ लिख लेंगे टेकिंग LHS, और फिर जो LHS है वो एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। अब हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो 1 प्लस की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो 1 प्लस की जगह 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को अगर मैं चाहूं तो कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन में 1 प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब हमको जब हमने इसको इस तरीके से लिखा है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बना रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगी। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हुआ। ठीक है, तो यानी कि a की वैल्यू कितनी है, कॉसेक थीटा, और b की वैल्यू कितनी है 1। तो जब सवाल को आगे बढ़ाते हैं तो 1 प्लस की जगह 1 प्लस आ गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1 और अपॉन में 1 प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में कट जाएंगे क्योंकि एज इट इज है, तो क्या रह जाएगा, 1 प्लस की जगह 1 प्लस आ जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1 यहाँ पे आ गया, 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू RHS HP। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल और केवल नॉर्मल कंसेप्ट लगे हुए हैं। तो अगर आप उन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a। तो ये हो जाएगा हमारे पास LHS वाला पार्ट, ये हो जाएगा RHS पार्ट। तो LHS से RHS लाना है तो सबसे पहले हम टेकिंग LHS लिखेंगे। टेकिंग LHS लिखने के बाद जो LHS है वो एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो हम जानते हैं जब आप स्क्वायर लग रहा है तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जैसे ही हम अगली स्टेप पे चलेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ ही जाएगा, फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, 1 प्लस की जगह 1 प्लस आ जाएगा, और टेन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बना हुआ है यहाँ पे। तो हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए हमारे पास हो जाएगा। तो हमारी जो अगली स्टेप में क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। यानी कि अगर मैं एक बार फिर से समझने की कोशिश करूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है हमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। अब हम बात करें तो आंसर जो था हमारे पास उसमें साइन दे रखा था, साइन थीटा था, केवल क्या था, साइन ए था, साइन थीटा या साइन ए था। तो हमें सेक ए को और कॉसेक ए को भी साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो हम जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या आ गया, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया। अब हम जानते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ है कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम जब अगली स्टेप में जाएंगे तो यहाँ हो रहा है प्लस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का लेना पड़ेगा एलसीएम। और एलसीएम में हम जानते हैं कि जब अलग अलग वैल्यूज होती हैं तो उनका हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए आएगा। कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड एलसीएम में देंगे तो कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो क्या रह गया, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस वाले 1 से, साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इस वाले 1 से। तो क्या आ जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, फिर साइन स्क्वायर ए का डिवाइड देंगे एलसीएम में, तो साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले 1 से, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि ऊपर बन गया
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो ऊपर क्या हो सकता है, ऊपर हो जाएगा 1। तो अब हम जब इसको साफ कर देते हैं और फिर हम अगली स्टेप पे जब बढ़ते हैं तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जब RHS को देखा था तो RHS को हम एक बार फिर से देखते हैं। तो RHS में अगर हम गौर करें तो RHS में हमारे पास केवल और केवल साइन थीटा है। क्या है, साइन ए है। क्या है, साइन ए। लेकिन जब हम जहां तक पहुंच चुके हैं वहां पर अगर गौर करें तो वहां पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन में दे रखा है। ऊपर तो 1 था RHS में, तो 1 तो आ ही चुका है। लेकिन नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। लेकिन हमको क्या चाहिए, केवल और केवल साइन। तो हमें इस कॉस स्क्वायर ए को भी साइन ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में आ ही जाएगा। तो अब हम जानते हैं 1 की जगह 1 आ जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 से करने पे कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए से करने पे कितना आएगा, साइन की पावर 4 ए। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 अपॉन ए फिर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4 ए इज इक्वल टू RHS। हमको यही सवाल के अंदर प्रूफ करना था, तो हेल्प प्रूफ यहाँ पे ये सवाल हो जाएगा। एक बार फिर से हम इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। जो चलते हैं दोबारा से ऊपर। जब ऊपर हम गए तो हमने देखा सवाल ये रहा, ठीक है। तो आप एक बार सवाल पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सवाल में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4 ए। अगर हम चाहते तो इस सवाल को LHS लिख के दोनों टेन को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगता, सवाल थोड़ा बड़ा हो जाता, लेकिन करने में आसानी रहती फिर भी। लेकिन हमें लगा कि हम इस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो हमने ये वाला तरीका यूज कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले LHS लिख लिया। अब हमने इस वाले 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए को कन्वर्ट किया। कैसे किया, वी नो दैट 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ लगा हुआ है स्क्वायर, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो सब चीज सेम टू सेम आ गई, ये रही। बस 1 अपॉन टेन स्क्वायर की जगह क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे हो गया। अब हम देखें तो एक फॉर्मूला बना हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का, और एक फॉर्मूला बना हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस सेक स्क्वायर ए। तो हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह कॉस सेक स्क्वायर ए हो गया, प्लस की जगह प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, कॉस सेक स्क्वायर ए हो गया। अब हम इसको कर लेंगे साइन और कॉस में चेंज। तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब जब दो वैल्यू अलग अलग दे रखी है तो इनका एलसीएम क्या आएगा, उनका मल्टीप्लाई। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। जब सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड एलसीएम में देने पर कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, रह जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर ए का डिवाइड देंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए में, तो साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए आ गया। लेकिन अभी जब हमने RHS को देखा था
तो वहां पे अपॉन में साइन की ही वैल्यू दे रखी थी, तो हम इस कॉस स्क्वायर ए को भी क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लेंगे। और कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू प्लस की है, अगली वैल्यू माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 ए हो जाएगा। तो क्या आया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4 ए, और यही हमको प्रूव करना था। तो इज इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि cot A tan B अपॉन cot B tan A इज इक्वल टू cot A tan B। cot A प्लस tan B, एक बार फिर से देखते हैं सवाल को कि cot A प्लस tan B अपॉन cot B प्लस tan A इज इक्वल टू cot A प्लस cot A इंटू tan B। अब अगर मैं RHS को गौर से देखूंगा, सवाल को ही गौर से देखता हूँ, तो यहाँ पे A और B दो अलग अलग एंगल हैं, तो हमेशा याद रखना एक एंगल के लिए फॉर्मूला उसी एंगल के लिए काम करता है और दूसरे एंगल में फॉर्मूला दूसरे वाले एंगल के लिए काम करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूंगा कि साइन A अपॉन कॉस A इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ एंगल सेम है तो ही ये tan A होगा, tan A होगा। अगर यहाँ पे ये होता साइन A अपॉन कॉस B, तो ये क्योंकि यहाँ एंगल अलग अलग है तो ये कभी भी ना तो ये tan A ही होगा या फिर ये कभी भी tan B भी नहीं होगा। यानी कि ये हमेशा कोई फॉर्मूला क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि इनके एंगल आपस में अलग अलग हैं। तो हमेशा रखना जब एंगल अलग अलग होंगे तो कोई फॉर्मूला क्रिएट नहीं होगा। कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए एंगल भी सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे दो एंगल दे रखे हैं सवाल के अंदर, एक दे रखा है एंगल ए और एक दे रखा है एंगल बी। तो सीधी सीधी बात है, एंगल ए के लिए फॉर्मूले अलग काम करेंगे और एंगल बी के लिए फॉर्मूले अलग काम करेंगे। अब हम RHS को अगर गौर से देखें तो RHS में हमारे पास cot A है और tan B है, तो यानी कि एंगल A जितने भी हैं वो सब cot में है और एंगल B जो है उन सबको भी हम tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, टेकिंग LHS लिखेंगे और जो LHS है वो एज इट इज आ गया। अब हम देखें कि हमको cot A चाहिए तो cot A है, tan B चाहिए तो यहाँ tan B है, नीचे cot A देखो cot A नीचे नहीं है, नीचे है tan A, तो हम इस tan A को cot A में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है 1 अपॉन cot थीटा, तो tan A क्या हो जाएगा 1 अपॉन cot A हो जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा तो अब हम देखते हैं कि tan A क्या हो जाएगा 1 अपॉन cot A हो जाएगा। अब ये cot B है, हमको चाहिए ये वाला जो है ये cot B है, हमको चाहिए tan B, तो इसको भी हम tan में कन्वर्ट करेंगे। तो किससे करेंगे, इस फॉर्मूले से कि cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, तो cot B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan B हो जाएगा। अब ऊपर की वैल्यू तो सेम आ जाएगी, कोई एलसीएम नहीं लेना है, ऊपर को आ जाएगा cot A प्लस tan B, लेकिन नीचे देखा जाए तो नीचे फ्रैक्शनल वैल्यू बन चुकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब चूंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनका हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा tan B cot A आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। जब हम tan B का डिवाइड एलसीएम में देंगे तो tan B कट जाएगा, रह जाएगा cot A, और cot A का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले 1 से, तो 1 इंटू cot A कितना हो जाएगा, cot A हो जाएगा। अब cot A का डिवाइड देंगे एलसीएम में तो cot A से cot A कट जाएगा, रह जाएगा tan B, और tan B का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले 1 से तो कितना आ जाएगा, tan B यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या बन गया, cot A प्लस tan B अपॉन cot A प्लस tan B अपॉन tan B इंटू cot A। अब इस पूरे सवाल को अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो मेन वाला अपॉन है वो ये है, ये वाला अपॉन मेन है। एक बार साफ कर देता हूं जो समझने में आसानी रहे।
तो जब मेन वाला अपॉन ये है तो हम मेन वाले अपॉन को डिवाइड के, तो सबसे पहले तो मैंने न्यूमरेटर लिखा, तो न्यूमरेटर कितना आ गया cot a प्लस tan b। ठीक है, अब जो मेन वाला अपॉन है, मेन वाला अपॉन क्या होगा, सेम टू सेम आ जाएगा। किस तरीके से होता है, तो अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो मेन वाले अपॉन की जगह मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया, और उसके नीचे जो वैल्यू थी यानी कि cot a प्लस tan b अपॉन में tan b cot a, उसको मैंने डिवाइड के बाद इस तरीके से लिख दिया। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, ये तो अपन नॉर्मली मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि अपॉन होता है वो डिवाइड, उसकी जगह डिवाइड आ जाता है, तो मेन वाले अपॉन की जगह हमने डिवाइड लगाया, उससे पहले जो वैल्यू ऊपर जो वैल्यू थी अपॉन से ऊपर उसको हमने लिखा इस तरफ, और अपॉन से नीचे वैल्यू थी उसको हमने लिखा डिवाइड के इस तरफ। ठीक है, अब हम जानते हैं डिवाइड से पहली वाली वैल्यू सेम टू सेम आ जाती है, तो cot a प्लस tan b आ चुका है। डिवाइड की जगह क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो डिवाइड की जगह क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यानी कि नीचे की वैल्यू ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर की वैल्यू कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। यानी कि अब नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे cot a cot b, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, और ऊपर लिखा हुआ है cot a प्लस tan b, वो आ जाएगा नीचे। तो सॉल्व करने पे कितना आया, cot a प्लस tan b इंटू cot a tan b अपॉन cot a प्लस tan b। अब अगर मैं गौर करूं, cot a प्लस tan b अपॉन cot a प्लस tan b आपस में कट जाएंगे, तो केवल और केवल हमारे पास क्या रह जाएगा, cot a tan b रह जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था। तो इक्वल्स टू RHS हैज प्रूव। एक बार फिर से इस सवाल को बड़े ही आराम से समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे टिपिकल मैथमेटिक्स थी मैंने उसको बचपन वाले तरीके में कन्वर्ट करके आपको समझा दिया है। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। तो देखिए सवाल जहां से स्टार्ट होता है वहीं पहुंच जाते हैं। तो सवाल स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, तो सवाल था उसमें से हमने LHS को एज इट इज लिख दिया। अब RHS के अकॉर्डिंग हमको चाहिए केवल और केवल cot a और tan b, तो जहां जहां cot a वहां वहां cot a रहेगा, उसके अलावा जितने भी एंगल a वाले होंगे उन सबको हम cot में ही कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास tan a है, इसको हम cot a में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद चाहिए हमको tan b, तो जहां जहां tan b होगा वो सेम रहेगा, और जहां जहां tan b नहीं होगा वहां वहां पे हम tan b लेकर आएंगे। जैसे कि यहाँ cot b है तो इसको भी हम tan b में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि cot थीटा क्या होता है। तो सबसे पहले तो cot a प्लस tan b था, तो cot a प्लस tan b सेम टू सेम आ गया। उसके बाद cot थीटा होता है 1/tan थीटा, तो cot b क्या हो गया, 1/tan b हो गया। और tan थीटा होता है 1/cot थीटा, तो tan a क्या हो गया, 1/cot a हो गया। ऊपर की वैल्यू सेम है तो एज इट इज रहेगी cot a प्लस tan b, लेकिन नीचे की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है ये वाली, तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा LCM। तो जब हम LCM लेंगे तो LCM लेने पर हमें मालूम है कि जब सेम वैल्यू नहीं होती है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो tan b इंटू cot a इज द LCM। अब हम इस tan b का डिवाइड LCM में देंगे तो tan b कट जाएगा, रह क्या जाएगा, cot a रह जाएगा। इस cot a का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, तो क्या आ जाएगा, cot a हमारे पास आ जाएगा। प्लस है तो प्लस आ गया। cot a का डिवाइड देंगे हम LCM में, cot a का डिवाइड LCM में देने पर cot a कट जाएगा, रह जाएगा tan b, और tan b का मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे tan b आ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेन वाला अपॉन है वो ये है, तो मेन वाले अपॉन को हमने किया डिवाइड में चेंज। अब अपॉन से ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको लिखा हमने इधर, और अपॉन से नीचे वाली जो वैल्यू है उसको लिखा हमने डिवाइड से इधर, जो कि हम सिंपली मैथमेटिक्स में करते हुए आते हैं। ठीक है, अपॉन से ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड के LHS में आ जाती है, लेफ्ट हैंड में आ जाती है, और अपॉन से नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो डिवाइड के राइट हैंड में आ जाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं, तो हमारे पास जो बचपन से रूल होता है वो ये होता है कि डिवाइड से पहले वाली वैल्यू सेम टू सेम एज इट इज आ जाती है,
डिवाइड की जगह हो जाता है मल्टीप्लाई, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने भी किया है, और डिवाइड के बाद की जो वैल्यू होती है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि ऊपर की वैल्यू नीचे और नीचे की वैल्यू ऊपर। तो नीचे लिखा हुआ है पहले cot A tan V, तो ये पहुंच जाएगा cot A tan V कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर लिखा हुआ है cot A प्लस tan V, वो कहाँ पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर में नीचे पहुंच जाएगा cot A प्लस tan V। अब अगर मैं गौर करूं तो cot A प्लस tan V से cot A प्लस tan V कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, cot A tan V। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, cot A tan V हमारे पास आंसर आ गया, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इज इक्वल टू RHS HP। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है tan स्क्वायर A इंटू sec स्क्वायर B। अब भी यहाँ फिर से अलग अलग एंगल आ गए हैं A और B, तो A वाला फॉर्मूला A के लिए काम करेंगे और B के लिए फॉर्मूले अलग अलग तरीके से काम करेंगे। माइनस sec स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर B इज इक्वल टू टेन स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर B। यानी कि गौर किया जाए तो हमें RHS में केवल और केवल टेन ही चाहिए। क्या चाहिए, टेन ही चाहिए। तो यानी कि अगर वो चाहे फॉर्मूला A में है चाहे वो फॉर्मूला B में है, हमको सभी को क्या करना है, टेन में ही कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, टेकिंग LHS, तो LHS लिख लिया, और LHS जो था वो एज इट इज हमारे पास आ गया, टेन स्क्वायर A इंटू सेक स्क्वायर B माइनस सेक स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर C। हमको टेन स्क्वायर तो चाहिए, तो हमारे पास ये और ये तो सेम टू सेम आ जाएंगे, लेकिन हमको सेक स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं अब, तो टेन स्क्वायर A की जगह टेन स्क्वायर A आ गया, इंटू सेक स्क्वायर B है, क्या है, B, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर B हो जाएगा। एंगल B है तो एंगल B ही आ जाएगा। फिर माइनस की जगह माइनस, फिर है सेक स्क्वायर A, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर A, एंगल A है तो एंगल A ही आ गया है। तो सेक स्क्वायर A की जगह क्या आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर A आ गया। N2 में क्या है, टेन स्क्वायर B, तो टेन स्क्वायर B की जगह टेन स्क्वायर B आ जाएगा। अब हम कर देंगे अगली स्टेप में मल्टीप्लाई, तो टेन स्क्वायर A इंटू 1 टेन स्क्वायर A, दो अब आगे स्टेप प्लस की है, तो और यहाँ ये भी टेन स्क्वायर A भी किसका है, प्लस का है, तो टेन स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर B। अब यहाँ पे एंगल अलग अलग है, तो ये अलग अलग ही हमको दिखाने हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर B। अगर एंगल सेम होता, जैसे कि टेन स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर A ही होता, तो ये हो जाता टेन की पावर 4 A हो जाता, या टेन स्क्वायर B इंटू टेन स्क्वायर B होता तो टेन की पावर 4 B हो जाता। लेकिन यहाँ पे है A और यहाँ पे है B, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई में ही दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर B हो जाएगा। अब हम जब अगली स्टेप पे बढ़ते हैं तो यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ होता है तो सॉल्व करने पर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो प्लस की वैल्यू होती है वो माइनस की हो जाती है और जो माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस की हो जाती है। और यहाँ पे जो अंदर लिखा हुआ है 1, जो 1 लिखा हुआ है 1 प्लस का है, तो बाहर के माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर B, तो माइनस टेन स्क्वायर B हो जाएगा। फिर टेन स्क्वायर A जो है ब्रैकेट के अंदर वो प्लस का है, बाहर है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो टेन स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर B माइनस का टेन स्क्वायर A टेन स्क्वायर B आ जाएगा। अब अगर हम गौर करें तो टेन स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर B यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो आपस में कट जाएंगे, तो आंसर क्या रह जाएगा, टेन स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर B, तो टेन स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर B आ गया। यही प्रूफ करना था, ये रहा, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल है टेन स्क्वायर A इंटू सेक स्क्वायर B माइनस सेक स्क्वायर A इंटू टेन स्क्वायर B इज इक्वल टू टेन स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर B।
ये रहा LHS, ये रहा RHS। RHS में sec स्क्वायर का कहीं नामो निशान नहीं है, केवल और केवल tan स्क्वायर है। तो हम जितने भी sec स्क्वायर हमारे LHS में आए हुए हैं सबको tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो अगर वहां है sec स्क्वायर A तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर A। अगर है sec स्क्वायर B तो वहां हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर B। तो आगे बढ़ते हैं, LHS सेम टू सेम आ गया, tan स्क्वायर A की जगह tan स्क्वायर A, sec स्क्वायर B है तो मल्टीप्लाई में क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर B आ गया, माइनस की जगह माइनस sec स्क्वायर A है तो 1 प्लस tan स्क्वायर A आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, इंटू tan स्क्वायर A है तो tan स्क्वायर B है तो tan स्क्वायर B यहाँ आ गया। आगे हमने क्या किया, इन ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो tan स्क्वायर A का इंटू 1 से करेंगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर A, फिर प्लस की जगह प्लस tan स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर B, tan स्क्वायर B हो जाएगा। तो जब हम इस ब्रैकेट पे आए तो आगे लगा हुआ है माइनस। तो हम जानते हैं जब भी किसी ब्रैकेट के सामने माइनस लगा हुआ होता है तो सॉल्व करते वक्त ब्रैकेट हट जाता है और जो साइन होते हैं अंदर के वो चेंज हो जाते हैं, प्लस की वैल्यू माइनस में और माइनस की वैल्यू प्लस में। अगर अंदर में गौर करूं तो दोनों ही किसमें है, प्लस में है, 1 और tan स्क्वायर है दोनों ही प्लस में है तो दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब -1 इंटू tan स्क्वायर भी करूंगा तो माइनस tan स्क्वायर भी, और माइनस tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर भी करूंगा तो माइनस के tan स्क्वायर भी। अब मैं गौर करूं तो tan स्क्वायर जो है कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है तो tan स्क्वायर एक जगह tan स्क्वायर आ जाएगा। फिर tan स्क्वायर भी यहाँ भी है और tan स्क्वायर भी यहाँ भी है। यहाँ ये प्लस का है और यहाँ पर एक इसका है माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब क्या रह गया, माइनस के tan स्क्वायर तो माइनस के tan स्क्वायर भी हमने लिख दिया और यही हमको RHS में प्रूव करना था। तो इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे ये सवाल हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। आप अगर रिवाइज करेंगे, एक बार ढंग से पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहा हूँ उसको हाथ के हाथ अपनी कॉपी में नोट करते हुए जाएंगे। एक बार पहले समझिए, फिर अगले टर्म में उसको हाथ के हाथ नोट कीजिए और उसके बाद से जब सवाल आपको जब 5 सवाल आप कर लो या 4 या 5 जितने भी सवाल मैं करवाता हूँ उनको करने के बाद आप उनको एक बार रफ में अपनी तरफ से रिवाइज करके देखिए कि आप कितना सीख पा रहे हो या नहीं। और जब अगर आप उनको कर लेते हो तो आप फिर RD शर्मा के क्वेश्चन उठाइए और उनको करने की कोशिश कीजिए। मेरा दावा है आप मेरे क्वेश्चन करने के बाद आराम से 90% RD शर्मा को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पढ़ के देखिए आप एक बार। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, यानी कि ये रहा x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा एंड y इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये अपने तरीके का पहला सवाल हमारे पास आया है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, x की वैल्यू दे रखी है वो लिख दी और y की वैल्यू दे रखी थी हमने वो लिख दी, ठीक है। फिर लिखा टू प्रूव, तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास LHS और ये हो जाएगा हमारे पास RHS। तो टेकिंग LHS करेंगे, जब हम प्रूव कर ही रहे हैं तो हम लिखेंगे टेकिंग LHS, ठीक है। तो थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करेंगे इस सवाल को, थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा समझना, लेकिन कोई ज्यादा टफ नहीं है ये सवाल, तो इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, प्रूफ लिखा, यहाँ लिख लिया हमने टेकिंग LHS। तो LHS क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो x की वैल्यू है हमने वो x की जगह पुट करी और उसको कर दिया ब्रैकेट में बंद, और स्क्वायर दे रखा है तो ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर, माइनस y की जो वैल्यू थी वो हमने लिखी ब्रैकेट में बंद किया और स्क्वायर दे रखा तो हमने लगा दिया स्क्वायर। अब यहाँ पर भी प्लस की वैल्यू है और यहाँ पर भी अंदर प्लस की वैल्यू है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है
और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इसको थोड़ा सा मैं समझने के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि अब थोड़ा समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व किया तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह कितना है, ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है, बी टेन थीटा, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए कितना है, ए सेक थीटा इंटू बी कितना है, बी टेन थीटा, और ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो माइनस की क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा। अब हमने ब्रैकेट लगाया, अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे जब हमने सॉल्व किया है इसे, तो आगे सॉल्व जब कर रहे हैं तो आगे इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, तो एडजस्ट करके देखते हैं। तो हम जानते हैं ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए टेन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी सेक थीटा, तो बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 की जगह 2 आ गया, ए की वैल्यू कितनी है, ए टेन थीटा, तो ए टेन थीटा, बी की वैल्यू कितनी है, बी सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा, बी सेक थीटा, और ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर हम बंद, जैसा कि आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि हमने ब्रैकेट बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में सॉल्व करेंगे, और जो ये हमारे पास माइनस का साइन दे रखा है, इसके बाद ये ब्रैकेट दे रखा है, तो हम जानते हैं अगर किसी ब्रैकेट के बाद माइनस लगा हुआ है तो सॉल्व करने के बाद उस ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर वैल्यू प्लस की है तो माइनस की हो जाएंगी, और माइनस की है तो प्लस की हो जाएंगी। तो अगर हम देखें तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये भी किसका है, प्लस का है, तो तीनों ही किसके हो जाएंगे, यहाँ पे ये माइनस के हो जाएंगे। तो हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा की जगह ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ गया, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की जगह बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस 2 इंटू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा है, तो मैंने लिख दिया 2ab, तो 2ab आ गया, सेक थीटा टेन थीटा या टेन थीटा सेक थीटा, कैसे भी लिख लो, वो ऊपर आगे पीछे कैसे भी लिख लो, बात बराबर है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो टेन थीटा सेक थीटा लिख लो या सेक थीटा टेन थीटा लिख लो, बात बराबर है। तो क्या आ जाएगा, प्लस 2ab टेन थीटा सेक थीटा। अब आगे बात करें तो यहाँ आ गया माइनस, और अंदर फिर लगा हुआ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, तीनों प्लस के हैं और तीनों हो जाएंगे माइनस के। तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है तो माइनस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है तो माइनस का बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का 2 इंटू ए टेन थीटा इंटू बी सेक थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab टेन थीटा सेक थीटा हो जाएगा। अब हम गौर करें तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा केवल स्टार्टिंग में ही है, उसके बाद कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा स्टार्टिंग में ही है, फिर कहीं नहीं है। प्लस का 2ab टेन थीटा सेक थीटा यहाँ पे है, और ये माइनस का है यहाँ पे, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी कोई भी आपस में नहीं कट रहे हैं। तो अब जहां से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है वहां से उनमें से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, और जहां से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है वहां से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब हम एक चीज गौर करते हैं, जो हमारे पास आरएचएस में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर गौर करूँ तो माइनस का बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम कॉमन लेंगे माइनस बी स्क्वायर, ना कि बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने गौर किया कि पहले लेना है ए स्क्वायर कॉमन, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूफ करना है, तो पहले हम लेंगे ए स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा और इसमें से कॉमन आएगा। जब कॉमन लूंगा ए स्क्वायर तो यहाँ रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस से क्या रह जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस का बी स्क्वायर चाहिए, तो माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, और जब माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जो वैल्यू पहले से प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी। तो गौर करते हैं
तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस के बी स्क्वायर कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस के बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि जो स्टेप आई वो हमारे पास क्या निकल के आई, ए स्क्वायर, हमारे पास जो स्टेप आई वो क्या निकल के आई, ये ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू RHS, क्योंकि हमको RHS में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लेके आना था, HP। तो एक बार फिर से इस सवाल को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा टिपिकल है ये सवाल, थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ x इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा एंड y इक्वल टू, ये लिख रहा है, y इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले गिवन लिख लिया, तो एक्स की और वाई की वैल्यू लिख दी, फिर लिखा टू प्रूफ में क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। अब हमने प्रूफ करना है, तो टेकिंग LHS एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स और वाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो जब पुट की तो पुट करने पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या थी, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, तो ये लिखा, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया, ये रहा। माइनस की जगह माइनस, वाई की वैल्यू क्या थी, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा, ये लिखा, तो हमें करना है इसका स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू भी प्लस की है, ये वाली वैल्यू भी प्लस की है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वैल्यू को पुट किया, ए की वैल्यू कितनी है, ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बी की वैल्यू कितनी है, बी टेन थीटा, तो बी स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab है तो 2 इंटू ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा, फिर है माइनस बीच में, ये वाला माइनस दे रखा है तो ये वाला माइनस यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। फिर लगा दिया ब्रैकेट, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा सॉल्व करते वक्त। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए टेन थीटा, तो ए स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बी की वैल्यू कितनी है, बी सेक थीटा, तो बी स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab है तो प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू ए टेन थीटा इंटू बी की वैल्यू बी सेक थीटा, पुट कर दिया। तो हमने सबसे पहले इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सेम टू सेम बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की जगह 2 ए बी, तो 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा लिख लो, या टेन थीटा इंटू सेक थीटा लिख लो, बात एक ही है। फिर अगले ब्रैकेट पे आए तो बाहर लगा हुआ है माइनस, तो माइनस लगने की वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज, तो प्लस की वैल्यू माइनस में और माइनस की वैल्यू प्लस में आ जाएगी। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर तीनों की तीनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो तीनों की तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस के ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab टेन थीटा सेक थीटा होगा, तो ये क्या होगा, साइन चेंज होकर माइनस के 2ab माइनस के 2ab टेन थीटा सेक थीटा। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पे हम देखें तो आगे सॉल्व करते हैं तो प्लस का 2ab टेन थीटा सेक थीटा और यहाँ पे माइनस का 2ab टेन थीटा सेक थीटा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, साफ हो गए। अब हम एक चीज गौर करते हैं, हमको RHS में चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले तो ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं जिन जिनमें से कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से, तो ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉमन लूंगा तो रह जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब हम चाहिए, उनको चाहिए बी स्क्वायर, लेकिन कैसा चाहिए, ये चाहिए हमको माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब ये है माइनस का बी स्क्वायर हमें चाहिए, तो हमें माइनस का बी स्क्वायर ही कॉमन लेना होगा। तो जब माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे
वहां से कॉमन लूंगा जहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो मैंने माइनस का बी स्क्वायर लिखा और मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कितना रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर लेंगे कॉमन यहाँ से, तो माइनस का बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कितना रह जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह भी 1 आ जाएगा और इसकी जगह भी क्या आएगा 1। तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही चाहिए था, इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। अब हमने आज के जो 5 सवाल थे वो हमने करके देखे। अगर आशा है आपको समझ में आए होंगे, आपको पसंद भी आए होंगे। आप इनको आराम से घर पे बैठ के रिवाइज करके देखिए, और मैं आराम से कह रहा हूँ कि इनको रिवाइज करने के बाद आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी अपने आर डी शर्मा को सॉल्व करने में। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।